नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला है ना, जो रेसलिंग करते हैं, जो लड़ाई करते हैं, जो कुश्ती करते हैं, अगर वो विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो मुकुट नहीं पाएगा, वो नहीं जीतेगा। आप लोगों को जीतना है, हारना है? बीमारी में जीतना है, हारना है? सब पारिवारिक समस्याओं पर जीतना है या हारना है? जीतना है ना, तो विधि से लड़ना पड़ेगा। किसको किसको ऐसा लगता है कि प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल हो रहा है? सच सच बताइए, एक तो उठा है, बाकी सबको लगता है प्रार्थना कर रहे उत्तर आ रहा है। किसको किसको मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है ना। हमें ध्यान रखना है, जब हम मुश्किल में होते हैं हमें ध्यान रखना है हम विधि के अनुसार लड़े। परमेश्वर ने विधियां ठहराई हैं, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या ठहराई है? विधि ठहराई है, नियम ठहराया है। मुझे और आपको उसके अनुसार यदि हम चलेंगे, उसके अनुसार अगर हम करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। हम मुकुट पाएंगे, हम प्रार्थना का उत्तर पाएंगे, हम सामर्थ पाएंगे, हम चंगाई पाएंगे, हम अनुग्रह पाएंगे, पारिवारिक समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे, ऑफिस की समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। तब करेंगे जब हम विधि के अनुसार लड़ेंगे। तब हम लोग बहुत अच्छी विधियां निभाते हैं, पता है कैसे? हम सबकी एक विधि है, रात में सोने से पहले हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल जरूर चलाएंगे। ये सबका जीवन में है। आंखें, अपनी आंखों की आंखें भक्त किंग डेविड कहता है, भक्त दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हम लोग रात में अपनी आंखें मोबाइल की ओर लगाते हैं। मेरे को नींद कैसे आएगी? मुझे नींद मोबाइल चला के आएगी। कुछ लोग दारू लगाता है रात में, तो छुट्टा मारता है। तो ये विधियों से कभी जीत नहीं आएगा। ये आज बात को नरक लेके जाएगा। बुरा मानो या भला मानो, हम तो सच्ची बोले। व्यभिचार करने से कौन स्वर्ग गया? दारू पीने से कौन स्वर्ग गया? कोई नहीं गया। लड़ाई करने से कोई स्वर्ग गया है? गाली देने से कोई स्वर्ग जाता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको उसकी विधि के अनुसार चलना। उसकी विधि क्या है? धन्यवाद देना। भजन 50 पढ़िए, वहां लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की क्या करता है? महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाता है। चरित्र उत्तम रखना है। देखिए, कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा दे वो एक अलग बात है, कोई गलत बोल दे एक अलग बात है। हम जानते हैं मेरा और आपका चरित्र कैसा है, तो हमें अपने आप के चरित्र को, जो हम अकेले में वो हमारा चरित्र है। किसी के कहने से मेरा और आपका चरित्र खराब नहीं हो जाता। जिसको बोलना बोले दो, लेकिन ये ध्यान रखना, क्या वाकई में मेरा और आपका चरित्र सही है? वो अकेले में हमें पता चलता है। हम अकेले में क्या करते हैं? क्या हम अकेले में दुआ करते हैं जो परमेश्वर की विधि दी है? क्या हम अकेले में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर की विधि है? क्या हम अकेले में परमेश्वर को बढ़ाने की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की सोचते हैं? वो परमेश्वर की विधि है। तो अगर आप विधि से नहीं लड़ेंगे, अगर आप नियम से नहीं लड़ेंगे, आप नहीं जीतेंगे। कई बार मैं और आप अपने जीवन में बड़ी कठिन चीजों को महसूस करते हैं, और आज प्रभु के दास ने भजन पढ़ा और उसमें बड़ी अच्छी बात प्रभु ने पॉइंट आउट करी। आखिरी पद में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेके बचाता है। यहोवा किसका प्राण मोल लेके बचाता है? पास्कल दास लोगों का, हम लोग वाला नहीं सिस्टम ये, अपने दासों का। पर ये चेक करो कि क्या प्रभु के दास हो? ये देखो अपने अंदर, क्योंकि जो परमेश्वर की विधि नहीं मानता वो प्रभु का दास नहीं है। प्रभु के लोग नहीं, सीधी बात। क्या प्रभु के दास हो? उसमें लिखा हुआ प्रभु के दास, भजन 34 में, धन्यवाद देने वाला प्रभु का दास। मैं हर समय प्रभु का स्तुति करूं। हमेशा कौवा लगाने वाला प्रभु का दास है? गाली देने वाला प्रभु का दास है? व्यभिचार करने वाला प्रभु का दास है? नहीं। मैं हर समय परमेश्वर को क्या करूंगा? धन्य कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो धन्यवाद देने वाला कौन है? प्रभु का दास। स्तुति करने वाला कौन है? प्रभु का दास। परमेश्वर पर घमंड करने वाला कौन है? प्रभु का दास। मेरे पास फलाना गाड़ी है, मेरा बीवी इतना कमाता है, मेरा पति इतना कमाता है, ये घमंड करने वाला नहीं। परमेश्वर पर घमंड करने वाला प्रभु का दास। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं जो भी हूं परमेश्वर की वजह से हूं, यीशु मसीह की वजह से हूं। ये है प्रभु का दास। विधि से लड़ना है, ध्यान रखिएगा। और विधि में यह है कि अगर आप प्रभु के दास हो तो आप धन्यवाद दोगे, आप उसकी स्तुति करोगे, उसकी बड़ाई करोगे, मिलकर उसकी स्तुति करोगे। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला प्रभु का दास होता है, बुराई ना करने वाला प्रभु का दास होता है। ये सब परमेश्वर की विधि है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर का दास है, अपना चरित्र उत्तम रखने वाला प्रभु का दास है। और परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। कैसे लेकर? दाम लेकर बचाता है। वो मेरे और आपके लिए उसने दाम दिया है। बट मुझे और आपको ध्यान रखना है कि क्या मेरे और आपके जीवन में विधियां तो परमेश्वर ने दी हैं, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं?
जब आप यहां पर गिविंग करने आते हो, भेंट या दशमांश डालने आते हो, क्या आप धन्यवाद के साथ आते हो या कुड़कुड़ के आते हो? जब आप प्रार्थना करने प्रभु के चरणों पे आते हो तो आप कुड़कुड़ के आते हो या धन्यवाद के साथ आते हो? जब आप बाइबल उठाकर पढ़ते हो, अरे यार पादरी साहब बार बार बोलते रहते, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, बाइबल पढ़ो, ये लोगों को कुछ और काम ही नहीं है। ए भैया, इसी में जीवन है तुम्हारा। भजन 19 पढ़ना, वहां लिखा हुआ है, आंखों में रोशनी आ जाता है, जीवन सफल हो जाता है, अनपढ़ गंवार बुद्धिमान हो जाता। हम तो अनपढ़ गंवार थे, प्रभु ने बुद्धिमान बना दिया। कैसे? परमेश्वर के वचन से। इतना ताकत देखा, मेरी औकात नहीं है यहां खड़े होकर बोल पाऊं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये वचन की ताकत है कि उसने मुझे यहां लाकर खड़ा किया है। जब तक आप परमेश्वर की विधि नहीं सीखेंगे, विधि के अनुसार नहीं चलेंगे, नहीं जीत पाएंगे। मैं तो 16 साल की उम्र में मार दिया जाता, 16 साल की उम्र में। लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे, मेरे बड़े भाई का बदला मुझसे लेना चाहते थे। परमेश्वर ने बचा कर मुझे रखा और मैंने अपने आप को नम्र और दीन रखा। मैं गलत चीजों में नहीं पड़ा, गलत बातों में नहीं गया, मैंने अपने आप को पवित्र रखा। फिर भी मेरे पवित्रताई पर सवाल उठाए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को पवित्र रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके ऊपर सवाल उठेंगे, लेकिन परमेश्वर की विधि को मत छोड़िए। लोग सवाल उठाएंगे, लोग कंप्लेन करेंगे, लोग गलत बोलेंगे, लेकिन जो विधि से लड़ेगा वो जीत जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ परमेश्वर की विधि के अनुसार लड़ा, वो कड़वा नहीं हुआ, उसने मन में कड़वाहट नहीं रखी। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके भाइयों ने उसको बेचा, वो कड़वा नहीं हुआ, विधि से लड़ा। और उसके आगे पोतीफर के घर में गया, बहुत आशीष मिला, उसके द्वारा पोतीफर को बड़ा आशीष मिला। लेकिन एक दिन उसकी बीवी उठ के बोलती है कि मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। वो चुप रहा, विधि से लड़ा। बोले मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। किसी से लड़ने मत जाइए, परमेश्वर के हाथ में अपना न्याय सौंप दीजिए, सबका विकास हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छे से चल रहा है, आशीष का कारण है, विधि से लड़ रहा है, तो कहां पहुंच गया? जेल में पहुंच गया। कौन सा ऐसा पाप किया था कि उसको जेल में जाना पड़ा? विधि से चला था। तो कई बार जब हम विधि से चलेंगे तो समस्याएं आएंगी, फिर भी विधि से चलो। खराई मत छोड़ना। लोग छोड़ते हैं तो छोड़ने दो, लेकिन परमेश्वर के वचन की जो खराई है वो कतई मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। विधि से चलना, विधि से चलोगे तो अंत में जय तुम्हारी होगी। उसने अपनी कुप्पी में तेल भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। जिन जेल में रहकर जिनकी भलाई करी, यहां पर बैठे कई आप ऐसे होंगे जो जेल जैसी परिस्थिति फील कर रहे होंगे और कह रहे अरे प्रार्थना करने से कोई मतलब, अरे क्या गिविंग करें, कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। मैं आज आपको इंकरेज करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की विधियां मानना मत छोड़ना। यूसुफ ने मानना नहीं छोड़ा, वो दारू पीने नहीं चला गया। अरे मेरे ऊपर आरोप लग गए तो मैं कौवा मारूंगा, मैं सुट्टा मारूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, नहीं। वो कहता है मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। विधि के अनुसार चलिए। परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की विधि के अनुसार चलें। वो जेल में भी है तो वो भी क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप बीमार है तो क्या हुआ? आप तकलीफ में है तो क्या हुआ? आप समस्या में है तो क्या हुआ? यीशु मसीह तो है आपके पास, गवाही दीजिए। अब्राहम के बच्चे नहीं होते थे, अब्राहम के बच्चे नहीं होते थे। इतना बड़ा प्रभु का राज और बच्चा नहीं है, लेकिन उसने राजाओं के लिए प्रार्थना करी, उनके पूरे राज्य की कोख खोल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन हम विधि से चलते हैं ना तो बहुतों की आशीष का कारण है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के सेवकों के लिए पौलुस लिखता है, हम निर्धन होकर तुमको धनवान बनाते, तुम ना चलाते हमें। कलीसिया पास्टर को नहीं चलाती है, अपने खोपड़े में घुसड़ लेना। समझ में आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। आ रहा है, सबको आ रहा है ना। कलीसिया प्रभु के सेवक को नहीं चलाती है, हम निर्धन होकर तुमको धनवान बनाते हैं और फिर तुमसे ही जूते खाते हैं, फिर भी प्रभु का धन्यवाद देते। मालूम क्या है? बोल लो, फिर पिटोगे तुम और फिर करेंगे हम दुआ। विधि से लड़िए। प्रभु के सेवक का असम्मान कभी मत करना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। विधि से लड़ाई लड़नी है। और विधि क्या है? परमेश्वर कहता है मेरे सेवकों का क्या करना? सम्मान करना, चोरी मत करना। बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब प्रार्थना करने जाना तो धन्यवाद के साथ जाना, जब बाइबल पढ़ना तो धन्यवाद के साथ करना, जब संगति में आना है, चर्च में आना तो धन्यवाद के साथ आना, जब तुम गवाही देना तो धन्यवाद के साथ देना, जब अपना भेंट और दशमांश और जब कोई तुम्हारे घर पे प्रभु का सेवक आए तो उसको जब देना तो कैसे देना? धन्यवाद के साथ देना।
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ ना, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान आपको चढ़ाऊंगा। विधि है परमेश्वर। बुराई से दूर रहना, धन्यवाद के साथ रहना, एक दूसरे की सहायता करना, धन्यवाद के साथ करना, एक दूसरे के प्रार्थना करना, धन्यवाद के साथ करना। धन्यवाद बहुत जरूरी है। लेकिन मैं और आप क्या हो गए पता, थोथे हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? थोथा। कहीं पढ़े बाइबल में थोथा? सर्वोपदेशक की पुस्तक में लिखा है। आइए निकालते हैं, पढ़ते हैं, साथ में पढ़ेंगे। हमको आज अपना थोथापन दूर करना है, ठीक है? इसलिए दम अधिक लगाना पड़ता है, बाइबल कहती है। सर्वोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, कुल्हाड़ी जब थोथी होती है तो क्या लगाना पड़ता है? अधिक बल लगाना पड़ता है। 10 अध्याय का 10 पद। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल में लिखा है यदि कुल्हाड़ा क्या हो? थोथा हो। थोथा हो। यहाँ पर, यहाँ की लैंग्वेज में धारदार जो चीज है क्या बोलते हैं? बुथड़। यदि कुल्हाड़ी बुथड़ हो, है बुथड़, आगे कुल्हाड़ी बुथड़ हो, समझ में आ रहा? बुथड़। अब देखिए हम लोग कौन कौन बुथड़ है, ठीक है? यदि कुल्हाड़ी बुथड़ हो तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे। अगर मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। बाप रे, इतना तो दुआ करे है तो कुछ नहीं हो रहा। अरे कुल्हाड़ा थोथड़ है, जीवन में क्या है? थोथड़ बने, थोथा है हम लोग। तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। कब? जब धार नहीं होगी। तब धार कैसे आएगी? धन्यवाद से आएगी। हम धन्यवाद ही नहीं दे रहे। यदि कुल्हाड़ा थोथा होगा, यदि हमारे जीवन में धार नहीं होगी तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। कुछ लोग 100 दिन का भी फास्टिंग करते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धन्यवाद नहीं होते हैं। If you are not thankful to God, why God will bless you? अगर परमेश्वर के आप धन्यवादी नहीं है तो आप कैसे चोखा बनोगे, कैसे तेज होगे? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। विधि से लड़िए, धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रभु आपने जीवन दिया, धन्यवाद। अगर बीमारी भी आई तो क्या हुआ? अगर जेल में भी, जेल जैसी परिस्थिति में है तो क्या हुआ? अरे घर बार छोड़ना पड़ गया तो क्या हुआ? लोगों की बुरे ताने सुनने पड़ गए तो क्या हुआ? बदनामी झेलनी पड़ गई तो क्या हो गया? लोगों ने अगर आरोप लगा दिए तो क्या हो गया? प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते रहे, और जो जितना धन्यवाद करेगा उतना धारदार होगा। ध्यान रखिए, हम यीशु मसीह के चेले हैं ना? हैं, सारे लोग हैं। वादी साहब के तो पीछे नहीं चल रहे हैं। किसके पीछे चल रहे हैं हम लोग? बोलिए, बोलिए जोर से, किसके पीछे चल रहे? यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता तेरा धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमेशा क्या किए? पिता का। तभी तो लाजर को जिंदा कर दिए। वो थोथे नहीं थे, वो थोथे थूथड़ नहीं थे, बोथड़ नहीं थे, बोथड़ नहीं थे। और बोथड़ रहना है क्या? तो धार कैसे बनेगी? धन्यवाद देंगे। कैसे धारदार होंगे? अरे बोलिए, आप बोलेंगे नहीं तो हम भी चुप हो जाएंगे। ट्रांसलेटर लाए क्या? समझ में आ रहा ना? तो धार कैसे बनेगी? पहले बहने बोलेंगे कैसे बनेगी? धन्यवाद के साथ। भाई बोलेंगे कैसे बनेगा धार? भाई लोग बोलिए, नहीं पता चिल्ला उठेगा। हमें थोथड़ या थोथा नहीं होना है, थोथड़। धन्यवाद विधि से चलना है। जब हम परमेश्वर की विधि से चलेंगे हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, धन्यवाद के साथ सारे काम करिए, धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए, है ना? हमने विधि बहुत सारी बना रखी है, पर हम प्रार्थना की विधि नहीं बनाई, हमने धन्यवाद की विधि नहीं बनाई, वचन की विधि नहीं बनाई। और इसी सर्वोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है 11 अध्याय के 6 पद में, भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। तो कब कब बीज बोना है? सांझ को भी, भोर को भी, सुबह भी और शाम को। अगर थोथापन दूर करना है तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? बीज बोना। ये परमेश्वर की विधि है। परमेश्वर कह रहा तुम बीज बो, तुम प्रार्थना करो, तुम धन्यवाद दो, तुम स्तुति करो, तुम मेरे वचन को मानो, मैं तुम्हें धारदार बना दूंगा। तुम जो बात बोलोगे वो पूरी हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने करके दिखाया। वो रात रात भर दुआ करते थे, हम रात रात भर भोग चलाते हैं। वो दिन दिन भर सेवा करते थे, हम दिन दिन भर घूमते रहते, लेकिन हम सेवा किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते। तो कैसे हम बढ़ोतरी करेंगे? कैसे हम धारदार में, कैसे लोगों को दिखेगा यार इसमें चमक है? फोन एक बीमारी है, मुझे आपको इससे क्या होना है? बचना है। इंटरनेट, इंटर का हिंदी क्या होता है? घुसना। इंटर का मतलब क्या होता है? और नेट का मतलब जाल। तो घुसो, सब घुसे पड़े जाल में, फंसा रखा है सबको। कौन फंसाया हुआ है? शैतान नहीं, इंटरनेट है। अंदरूनी जाल।
बी केयरफुल, हमें सावधान रहना है। इंटरनेट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आजकल हम लोग जब अपना फोन रिचार्ज कराते हैं तो ये ध्यान रखते हैं 2 GB मिलेगा कि 4 GB मिलेगा कि 1 GB मिलेगा। दिन में 1 GB 2 GB 3 GB, हम यहाँ पर बैठे आ गए हैं, हम लोग कई वाईफाई वाले भी हैं 24 घंटे जाले में रहते हैं। We have to, हमको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं और आप विधि से लड़ाई लड़ें, ताकि हम क्या करें। मुझे और आपको हारने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, मुझे और आपको जीतने के लिए बुलाया है। मुझे और आपको बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे और आपको बीमारी से निकलने के लिए बुलाया है। मुझे और आपको ऐसे नीचे रहने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए बुलाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींचूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह निर्धन बने ताकि मैं और आप धनी हो जाएं, उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। पर कब होंगे? जब हम विधि के अनुसार लड़ेंगे तब। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो कैसे लड़ना है? विधि से लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें परमेश्वर की विधि मानना नहीं छोड़ना है। लोग आप पे आरोप लगाएं, आप बाइबल कहते हैं बुराई के बदले बुराई मत करो, ये विधि है। हम बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं, हम गाली के बदले गाली दे रहे हैं, हमें नहीं देना है। अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया, माफ कर दीजिए। हमने कहा तुम्हारे लिए हम कुछ रखबे नहीं किया तो माफ कहां से कर दें? कुछ है नहीं दिन में तो माफी कहां से दे दे? परमेश्वर से मांगो। अगर तुमको लगता है तुम गलती हो तो परमेश्वर से मांगो। हम तो रखे नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने वचन में विधि सीख ली है। मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा, मैं गाली के बदले गाली नहीं दूंगा। जब मैंने खाना है तभी ये प्रभु के सेवक ने मुझे मौका दिया है बोलने के लिए, ना तो प्रभु इनको मना कर देता नहीं इसको मत दो। ध्यान रखिए, अगर आपको सिखा पा रहे हैं ना, वैसे मुंह उठा के नहीं आ गए। विधि बोला, विधि का पालन किया है तो प्रभु ने मौका दिया है। जब खुद जीवन में लागू किया वो आपको बता रहे हैं। जेल जैसी परिस्थिति में भी रहे हैं, लेकिन बुराई, बदनामी, नेगेटिविटी, गंदगियां नहीं की है। प्रभु पे भरोसा रखा है कि ठीक है प्रभु, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, भलाई करने के बाद भी लोग बुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए ये भी सह लेंगे। जब हम प्रभु के लिए भला करके दुख उठाते ना, प्रभु को ये भाता है। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आपने किसी के लिए भला किया और आपके लिए बुराई कर रहा है, आप दुख उठा लो। परमेश्वर को ये भाता है। प्रभु के सेवकों के साथ बहुत होता है। मैं आपको बताऊं, मैं क्यों सेवक नहीं बनना चाहता था? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मैं सेवक बिल्कुल नहीं बनना चाहता। ऐसे था सेवक के लिए, नहीं बनेंगे, कतई नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरा पापा पास्टर है। बिल्कुल नहीं बनूंगा। जब मैं बड़ा होने लगा तो जो जिस बाइबल कॉलेज में मेरे पापा पढ़ाते थे, वहां के स्टूडेंट आके बोलते थे हमसे, छोटे ही थे, 10 साल के होंगे, 10 साल से 8-10 साल से मैं ये सुनते आ रहा था, तुम लोग एरी का बच्चा हो, तुम लोग लुच्चा ही हो। तुम लोग एरी का बच्चा हो, तुम लोग क्या हो? तो मैं बोला तो लुच्चा ही रहेंगे तो बच जाए, नहीं बनेंगे, काय को अच्छा बनेगा। पापा बोले बेटा वो ट्रेनिंग के लिए कोई फॉर्म भरा है तुम्हारा, मतलब पादरी वाले नहीं बनेंगे, कत्ते नहीं बनेंगे। सेवा मतलब नो। आप इन लोगों के लिए दुआ करते हो और ये आपके बच्चों को गाली देते हैं। हाँ, मेरा पापा जिनके लिए दुआ करता था वो मुझे तो, मेरे बाप को तो गाली दे रहे। मैंने बोला कतई ना करूंगा, मैं सेवा करूंगा, बाद मेरे बच्चों को गाली देंगे, हम नहीं करेंगे। इसलिए मैं सेवक बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु को बनाना होता है तो बना लेता है। सीधी उंगली से बात नहीं होगी तो प्रभु टेढ़ा करा, बोले बेटा आओ। और जब से आए हैं परमेश्वर की विधि नहीं छोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की विधि क्या है पता है? परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करें। हम क्या बोलते हैं? अरे भैया हमको टाइम नहीं दिए, अरे पास का फोन नहीं उठाए, अरे भैया ऐसा बोले, भैया वैसा बोले। प्रभु बोलता सम्मान करो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दुआ करो, फालतू बात मत करो। दाऊद और शाऊल की लड़ाई थी, शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा था, शाऊल के ऊपर क्या था? दुष्ट आत्मा था। दाऊद कहता है ये परमेश्वर का अभिषेक है। आपके पास तो दुष्ट आत्मा नहीं है तो वाकई में परमेश्वर का सेवक, क्या आप उसको रिस्पेक्ट देते हो? क्या प्रभु के सेवक का सम्मान करते हो? और मैं बोलूं, आप जिस सेवक को जानते हो उसके बारे में भी कुछ गलत नहीं बोलना, जिसको नहीं जानते हो उसके लिए भी गलत मत बोलना। मुंह बंद करो अपना। तुम्हारी मेरी औकात नहीं है किसी भी सेवक के बारे में बोले। बुरा नहीं मानेगा, ये वर्ड हमने यूज किया है ना, औकात नहीं है हमारी। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अभिषेकों को मत छुओ, मेरे सेवकों की हानि मत करो। जो मेरे लोगों को छूता है, मेरे दासों को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, विधि के अनुसार चलिए। बकवास नहीं करना है मुझसे, फालतू नहीं सोचना है, फालतू नहीं बोलना है। जो परमेश्वर की विधि के अनुसार चलेगा वो क्या करेगा? क्या करेगा? आप जीतने के लिए आए और प्रभु अपनी विधि सिखा रहे हैं। सारा पाप माफ किया जाएगा, पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप माफ नहीं है। यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था। मेरे
आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है और बैठे पीछे सारे सेवकों के अंदर भी पवित्र आत्मा है। आप मुझे गलत बोलेंगे तो आप किसको गलत बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को गलत बोल रहे हैं। बेटर ये कि मेरा न्याय प्रभु करे, अगर मैं गलत हूं मेरा न्याय प्रभु करेगा। आप क्यों कर रहे हैं? आपका न्याय प्रभु करेगा, हम नहीं करते आपका न्याय। इसलिए जिसने मुझे सॉरी लिखा, मैंने बोला मैं न्याय तुम्हारा करता ही नहीं, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करता, मैं गाली के बदले गाली दूंगा ही नहीं, गुस्सा कर दूंगा, बोल दूंगा नहीं ये गलत है, लेकिन मैं जाकर तुमसे लड़ाई गाली गलौज ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर की विधि के अनुसार चलना है। और जो परमेश्वर की विधि के अनुसार चलता है वो जीत जाता है। सुबेरे भी अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ मत रोको। क्या आप सुबह दोपहर शाम प्रार्थना वचन धन्यवाद स्तुति आराधना कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो शुरू करो, विधि मानो ना परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तो सुबेरे वाला सफल करेगा या रात वाला सफल करेगा मुझे और आपको मालूम नहीं, हो सकता है दोनों का दोनों क्या कर दे, सफल कर। तो सफलता परमेश्वर की ओर से है, विधि मुझे और आपको मानना है। जब मैं और आप परमेश्वर की विधि मानेंगे, मैं और आप क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। और परमेश्वर ने मुझे और आपको काहे के लिए बुलाया है? जीतने के लिए बुलाया है, ताकि हम बीमारी पे जीते, तकलीफ पे जीते, कठिन परिस्थितियों पे जीते, बुराई पे जीते। और मैं आज आपको एक बात और कह दूं, जब यूसुफ ने बुराई के बदले बुराई नहीं करी, वो कहता है तुमने जो मेरे लिए बुराई लगाई थी, तुमने जो मेरे लिए गलत बोला था, तुमने जो मुझे बदनाम किया था, तुमने जो मुझे नीचे डाला था, वो तो बुराई के बदले में परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? भलाई किया है। जब आप विधि से लड़ेंगे तो जो बुराई आपके साथ हो रही है वो भलाई में बदल जाएगी। तो बीमारी बुराई में आई है, परमेश्वर उसे भलाई में बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। और उस यीशु मसीह की मैं और आप आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह की ताकत है, वो बुराई को भलाई में बदलता है। लेकिन वो पहले मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसकी विधियां माने, मैं और आप धोखे ना हो। हम अपना जीवन धोखा जी रहे हैं, कोई धार नहीं। क्यों? क्योंकि विधि नहीं है परमेश्वर की। हम अपनी ढपली अपना राग लाप रहे हैं। अपनी मन मर्जियां मत करिए, जो वचन में लिखा है, जो सेवक सिखाते हैं उन चीज को करिए, क्योंकि ये सेवक वचन से ही आपको सिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर दीजिए, हम भी तो इंसान ही हैं। अगर एक बार गुस्सा कर दिया आपने तो क्या दिक्कत है? डांट दिए तो क्या समस्या है? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो लीजिए डांट तो अच्छा है। बाइबल कहती है जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है, जो डांट को मानता है परमेश्वर उसके मान सम्मान को बढ़ाता है। आजकल हम लोग डांट नहीं सुन पा रहे, बस चाहिए क्या? मीठा मीठा बोलिए, आशीष आ रहा है, आशीष आने वाला है, आशीष आने वाला है। सबको यही सुनना है। भैया वो यूट्यूब वाले को बोल रहे थे आशीष आएगा, जाओ यूट्यूब वाले के पास जाओ। जब हाय दैया वही दैया होगा तो यूट्यूब वाले भैया नहीं आएंगे, यही सब आएंगे। फोन करके देखना यूट्यूब वाले भैया को, फोन में नहीं उठाएंगे, वो अपना ही संभाल ले, सर कर दिया हाँ कहाँ कर लेंगे आगे। हैं आजकल सबको सुपर नेचुरल चाहिए। सबको क्या चाहिए? ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया। और कुछ लोग ऐसा ही तो दिखाट कर करके डाल देता है, जे हो गया जे हो गया जे हो गया। अनुशासित कोई नहीं होना चाहता। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या किया? अनुशासित किया। आज प्रभु आपको क्या कर रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है। सीधे चलना है तो सीधे चलो, जब बोलेंगे लेफ्ट मुड़ो तो लेफ्ट, राइट मुड़ेंगे तो डिसिप्लिन। कौन बोल रहा है राइट? वेरी गुड। डिसिप्लिन होना है। सुपर नेचुरल तो अपने आप होगा, आश्चर्य कर्म अपने आप होगा जब आप अनुशासित होंगे। चेले जब अनुशासित हो गए तो उन्होंने मुर्दे जिलाए, उन्होंने विमान चंगे किए, उन्होंने सब कुछ किया, बट कब? जब उन्होंने अनुशासन में रहे। ऐसे बैठना है, मोबाइल बंद रहना चाहिए, है प्रार्थना होनी चाहिए, जीवन में वचन पढ़ना है, धोखा जीवन नहीं जीना है, धन्यवादित जीवन जीना है। कौन सा जीवन जीना है? जो धन्यवादित जीवन जिएगा वो मुकुट पाएगा, वो चंगाई पाएगा, सामर्थ पाएगा, आशीष पाएगा, अनुग्रह पाएगा, बहुतायत पाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यूसुफ का स्थान ऊंचा किया गया, एक गड्ढे से निकालकर परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? महाराजा बना दिया। महाराजा बनने का समय आ गया हम लोगों का। प्रेज़ द लॉर्ड। और बुराई के बदले बुराई मत करना विधि है, परमेश्वर की विधि है। परमेश्वर की विधि के अनुसार मुझे और आपको चलना है। बदनामी कोई कर रहा है कर दे, बोल 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 बोल। हैं? आप लोग के हाथी बहुत आता है, झारखंड में हाथी बहुत आता है। कितना कुकुर हो गए, कुकुर समझते हैं? कुत्ता, हाथी फिर भी घर तोड़ के जाता है। ऐसा जीवन होना चाहिए। कितना कुकुर लोग हो गए, तू गंदी, तू गंदा, तू ऐसा तू ऐसा। हम क्या करना चाहिए? ढूंढा हिला सकता, आए ना मार दे उड़ जाओगे। हाथी जल्दी किसी को मारता नहीं है, वो अपना काम करता है। अगर वो घर तोड़ने आए तो घर ही तोड़ेगा, गुस्से में होगा। और अगर खाना खाने आए तो आपका खिड़की तोड़ के खाना निकाल लेगा, बस खिड़की तोड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐसा हाथी बनिए कि परमेश्वर की महिमा हमारे आपके थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुकुरों मत बनिए।
भौंके जा रहे, ऐसा किया। नहीं। अब कुछ लोग कुकुड़ मुर्गी की तरह होते हैं, कुड़ुक मुर्गी की तरह। देखे वो दूसरा का अंडा लेके कुड़ चिल्ला दिया। अपना अंडा नहीं दी होती। हमें अपना धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपना धन्यवाद देना, हमें अपना परमेश्वर की स्तुति करना है। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखेंगे। हमें अनुशासन की जरूरत है। परमेश्वर हमें अनुशासित करता है। सुपर नेचुरल तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन पहले उसने अपने चेलों को तैयार किया। आज प्रभु मुझे और आपको तैयार कर रहा है। मुझे आपको तैयार होना है ताकि पूरे झारखंड के लिए हम क्या बने? आशीष का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा गांव आशीष पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा शहर आशीष पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा राज्य आशीष पाएगा। विश्वास कर तो तू और तेरा देश आशीष पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाया ना वचन में। सामरी स्त्री ने विश्वास किया तो पूरा गांव आशीषित हुआ। योना ने विश्वास करके भविष्यवाणी किया तो पूरा नगर है देश से बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में नगर ही तो था। सारा लिखा हुआ बाइबल में। प्रियो, आज से धन्यवाद जीवन जिए, थोथा जीवन में जो भी करें कैसे करें? धन्यवाद के साथ, है ना। जब यहाँ पर आए तो कुड़ करके मत आना, पर्स में से द बेस्ट वाला लेके आए, है ना। अरे याद आ रहा तो सबको वो तो ये भी पहुंच जाता था। क्या करेंगे? नहीं, परमेश्वर को ऑनर करना, आदर करना। परमेश्वर को जब हम आदर करते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपको भी क्या करता है? आदर करता है। जो हम देंगे वही हम काटेंगे। बाइबल कहती है जो बहुत होता है वो बहुत काटेगा। तो विधि, दारू की, गाली की, क्या बोलते हैं, धमकी की, बदतमीजी की, लड़ाई की, झगड़े की विधि, हमें संसार की विधि फॉलो नहीं करनी है। हमें परमेश्वर की विधि फॉलो करनी है। जो परमेश्वर की विधि फॉलो करेगा वो परमेश्वर से आशीषित हो जाएगा। और एक वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्य जन पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। जब आप विधि के अनुसार चलोगे ना, परमेश्वर की उपासना करोगे, आप अनुशासित होगे, प्रभु में बढ़ोगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीष दे दूंगा, तुम्हारे अन्य जन पे भी आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोग को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। तो आपको हारना है या जीतना है? तो विधि से चलना है। और परमेश्वर की विधि में सबसे पहले क्या आता है? धन्यवाद। कैसा जीवन जीना है? धन्यवाद का जीवन जीना। धन्यवाद के साथ सारे कामों को करना है। ठीक है। पति को खाना भी खिलाना तो धन्यवाद के साथ खिलाना है। गुस्सा हो तो नमक पर ठूक देना। धन्यवाद के साथ खाना। पत्नी को जब गुलाब का फूल देना तो प्यार से देना, गुस्से में मत देना। ले बाइबल कहती है पति पत्नी को प्यार करे और पत्नी पति के अधीन है। ये विधि। तो जो भी काम आप करें, घर का वॉशरूम साफ करने से लेकर खाना बनाने तक, सब धन्यवाद के साथ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में झाड़ू लगाने से लेकर ऑफिस में कुर्सी पर बैठने तक हर बात में धन्यवाद देना। तैयार है धन्यवाद देने के लिए? तैयार है तो प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे अन्य जन पर आशीष देता है। जब हम परमेश्वर की विधि के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे अन्य जन पर आशीष देता है और हमारे बीच से लोगों को क्या कर देता है? दूर कर देता है। कई सारी बात मैंने आज आपसे बताई है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप प्रभु के चरणों पर हैं, प्रभु से क्या करिए? माफी मांगिए।